भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 241 रन पर सिमटी पाकिस्तान की टीम, भारत को 242 रनों का लक्ष्य। हार्दिक पांड्या का शिकार बने बाबर आजम, इमाम उल हक 10 के स्कोर पर रुके रनआउट, मोहम्मद रिजवान 40 रन। एक के बाद एक पाकिस्तान के बल्लेबाज हुए धराशायी। हार्दिक पांड्या ने 2 और कुलदीप यादव ने झटके 3 विकेट। हर्षित, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को मिले 1-1 विकेट। दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अजेय रहा है भारत। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में अब तक 2 भिड़ंत। किंग कोहली आज तोड़ सकते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। 14,000 वनडे रनों से महज 15 रन दूर। मध्य प्रदेश के दौरे पर बागेश्वर धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगवानी की। बागेश्वर बालाजी के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती उतारी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद रहे। बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी नींव। 218 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है अस्पताल। चौबीस फरवरी की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे, जहां वो झूमोयर बिनांदिनी 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट की शुरुआत करेंगे। गुवाहाटी में 26 फरवरी तक चलेगा समिट। बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वीरों की धरती। कहा, बहुत कम समय में दूसरी बार बुंदेलखंड आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बार बालाजी का बुलावा आया। हिंदू आस्था के खिलाफ बोलने वालों पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का माखौल उड़ाता है। सनातन विरोधियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। कहा, बहुत बार विदेशी ताकतें भी इनका साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिशें करती हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा। कहा, गुलामी की मानसिकता से घिरे लोग हमारे मत, मान्यताओं, मंदिरों, संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरीर और स्वास्थ्य को बताया धर्म, सुख और सफलता का सबसे बड़ा साधन। कहा, मैंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया। प्रधानमंत्री मोदी का देशवासियों से संवाद मन की बात के 119वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता का किया जिक्र। बोले, स्पेस साइंस में नई ऊंचाई छू रहा है भारत। हेल्थ को लेकर भी मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को दी सलाह। कहा, तेल के इस्तेमाल में करें 10% की कटौती। प्रधानमंत्री मोदी ने की एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना। परीक्षाओं के लिए युवा साथियों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत। कल से दिल्ली विधानसभा सत्र की होगी शुरुआत। 3 दिवसीय होगा पहला सत्र। 24, 25 और 27 फरवरी को होंगी बैठकें। 26 फरवरी को नहीं चलेगा सत्र। कल अरविंद सिंह लवली प्रोटेम स्पीकर पद की लेंगे शपथ। एलजी विनय सक्सेना दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। 25 फरवरी को विधानसभा में पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कामकाज को लेकर सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट रखने की तैयारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दिल्ली में जनता के लिए करना है बहुत काम। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है, झूठ बोलने वालों का मुंह बंद करना हमारा काम है।
बीजेपी विधायक अरविंद सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा अभी तक सीएजी रिपोर्ट आई नहीं है तो आम आदमी पार्टी को कैसे पता चला कि भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, वो क्यों डर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र को लेकर बोले बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय का एक्शन मोड में है दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता सराह रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर बोले ओम प्रकाश शर्मा, कहा बैठक में बनाई गई आगे की रणनीति हर विषय को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रक्षा मंत्री ने शुभकामनाएं दी। आतिशी होंगी नेता प्रतिपक्ष, आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात की, भावी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किए, किसानों के साथ फसल लगाई। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले जनता पूछ रही है कि डबल इंजन में एक इंजन विदेशी तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा में यूनिकॉर्न कंपनियों का सम्मेलन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया। प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आज 42वां दिन, महाआयोजन के आखिरी रविवार के लिए विशेष तैयारियां, क्राउड मैनेजमेंट पर जोर। महाकुंभ में आज तक 61 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान, शाम 4 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई पवित्र डुबकी। महाकुंभ के चलते रीवा प्रयागराज और रीवा बनारस हाईवे पर लगा लंबा जाम, प्रशासन ने प्रयागराज का रूट डाइवर्ट किया। प्रयागराज से मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक 25 किलोमीटर लगा हुआ लंबा जाम, रीवा से सीधा प्रयागराज जाने की बजाय मिर्जापुर के रास्ते जा रहे हैं लोग। महाकुंभ के उमड़ी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस अफसर खुद फील्ड में उतरे। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल हुई, इस दौरान उन्होंने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान को लेकर रेलवे ने की खास तैयारी, रेल प्रशासन ने रेलवे के कई स्टेशनों पर होर्डिंग का एरिया बनवाए। प्रयागराज रेलवे की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए स्पेशल फोर्स लगाई गई, यात्रियों को समझा रहे हैं जवान। महाकुंभ में खुले हैं शौच के आरोपों पर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, 14 फरवरी को जारी किया गया था नोटिस। संगम नगरी में टीम इंडिया के लिए विशेष गंगा आरती, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए प्रार्थना। कटिहार रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, प्रशासन यात्रियों की मदद करने में जुटा हुआ है। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर महाकुंभ के चलते जबरदस्त भीड़, ट्रेनों में चढ़ना हो रहा है मुश्किल। समस्तीपुर में महाकुंभ के लिए चलाई गई अतिरिक्त कुंभ स्पेशल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन में स्टेशन पर उमड़ा यात्रियों का हुजूम। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, समस्तीपुर मंडल में आज से 25 फरवरी तक चलेंगी 4 कुंभ स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ नहीं हो रही है कम, धनबाद स्टेशन में उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़। वाराणसी में महाशिवरात्रि से पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में आस्था का जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में जोश और उमंग, जबरदस्त भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था पर अपार। 4 दशक बाद अनूठी होगी काशी में शिव बारात, महाकुंभ से आने नागा साधु शिव बारात का बनेंगे हिस्सा। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे नागा साधु। महाकुंभ में पवित्र स्नान करके अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, सरयू घाट पर संध्या आरती के बन रहे हैं हिस्सा। नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे साइकिलिंग इवेंट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया संडे इवेंट में बड़ी संख्या में युवाओं और बच्चों ने लिया हिस्सा, मनसुख मांडविया ने भी चलाई साइकिल।
अमृतसर में बीएसएफ की ओर से बॉर्डरमैन मैराथन 2025 का आयोजन। बॉर्डरमैन मैराथन में तिरंगा लेकर शामिल हुए बीएसएफ के जवान देशभक्ति के गीतों पर जमकर थिरके। नई दिल्ली में अपोलो मैराथन का आयोजन। पद्मश्री पुलेला और अंजिक के रहाणे ने दिखाई हरी झंडी। टूडा बर्फबारी से बंद हुए रास्ते। पीडब्ल्यूडी की ओर से मशीनें चला रही हैं सड़कों पर राह। श्रीनगर में शीतलहर का कहर। तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। उत्तरी सिक्किम ने बर्फबारी में तोड़े रिकॉर्ड्स। पिछले नवंबर से अब तक बर्फबारी लगातार जारी। बर्फबारी के चलते बदल गया उत्तरी सिक्किम का नजारा। पर्यटकों के चेहरे खेले। कठुआ में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं पर्यटक। मशीनों के जरिए हो रही है सड़कों की सफाई। पटना बिहार पुलिस वीक का आयोजन। डीजीपी सहित कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बिहार पुलिस वीक के दौरान साइबर अपराध को रोकने का फोकस। अधिकारियों ने तकनीक पर जोर देने की बात कही। श्रीनगर में वोमेध रंगमंच ने भावपूर्ण कश्मीरी नाटक लल्लेश्वरी का मंचन किया। ओडिशा में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सुभद्रा शक्ति मेले का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुए। 9 दिवसीय भव्य प्रदर्शनी में लगे 300 से ज्यादा स्टॉल्स। नवसरी में दांडी स्मारक से कोस्टल मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दिखाई हरी झंडी। अगरतला में चलाया गया जीएसटी जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री माणिक शाह शामिल हुए। डिंडीगुल्ला वेलप्पार मंदिर में थाईपूसम उत्सव का आयोजन हुआ। निकाली गई रथ यात्रा। थाईपूसम उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। नारियल फोड़कर भगवान से प्रार्थना की। जम्मू में गांधीनगर महिला कॉलेज में नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन हुआ। गुवाहाटी में पारंपरिक झूमर नृत्य से विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। चाय बागानों के कलाकारों कई दिनों से कर रहे हैं अभ्यास। पारंपरिक झूमर नृत्य में 8600 कलाकार लेंगे हिस्सा। कल शाम इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे झूमर नृत्य से विश्व रिकॉर्ड बनाने के गवाह। असम चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने को लेकर आयोजन। गोपालगंज में शराब तस्करी में जब्त 156 वाहनों की हुई नीलामी। 50 लाख रुपए का राजस्व। सांसद वर्ग को बिजली चोरी के 1 करोड़ 91 लाख जमा करने के लिए बिजली विभाग ने से मिली 15 दिन की अंतिम मोहलत। महाराष्ट्र विधानसभा में 3 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। 25 मार्च तक चलेगा सदन। दिल्ली सरकार के पावर और यूडी मिनिस्टर आशीष सूद ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। मखाना बोर्ड पर पप्पू यादव का ऐलान। कल पूर्णिया कटिहार को करेंगे बंद। बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। उदित राज के खिलाफ एक्शन लेने की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जैन समाज के अभिवंदन समारोह में शिरकत की। समारोह में सम्मानित किए। मंडी जिला में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.70 तीव्रता। सुंदरनगर के जय देवी में धरती से 7 किलोमीटर नीचे रहा भूकंप का केंद्र।
तूतुकुड़ी में मनाए गए तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की 77वीं जयंती। दिल्ली मेट्रो का सबसे ऊंचा पॉइंट बना हैदरपुर बादली मोड़, 28 मीटर मेट्रो के वायडक्ट की ऊंचाई। सिंगर गुरु रंधावा घायल, फिल्म सेट पर शूटिंग के दौरान हादसा हुआ। फिलिस्तीनी कैदियों की अनिश्चित काल तक टल गई रिहाई, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर समझौता शर्तों के लगातार उल्लंघन के आरोप लगाए। हमास के कैद में बचे सभी इजरायली बंधुकों की एक साथ रिहाई की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यूक्रेन के खनिज समझौते के काफी करीब होने का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप को पूरा विश्वास है कि यूक्रेन के साथ शांति समझौता चाहता है रूस। ट्रंप ने डिजिटल टैक्स आदेश पर दस्तखत की योजना का किया खुलासा।